नमस्कार, आप सबको इंडिया में गुड मॉर्निंग। हालांकि बारबाडोस में क्योंकि मैं 9.5 घंटे आपसे पीछे हूं, अभी भी यहाँ पर शाम का वक्त है और यहाँ पर मैच से एक दिन पहले की बात है। लेकिन इंडिया में आज आप लोग सुबह उठेंगे तो इस बात को समझते हुए कि आज इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है। बारबाडोस में ही खेला जाना है। एक तरफ भारत है, एक तरफ साउथ अफ्रीका है। दोनों टीमें अभी तक इस पूरे कंपटीशन में अनबीटन आई हैं। लेकिन भारत ने जिस अंदाज की क्रिकेट खेली है, लोग मानते हैं कि इन कंडीशंस में इंडिया फेवरेट है। अच्छा, यहाँ का मौसम सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर मौसम जो है ना वो आंख मिचोली खेलता है। आपने पूरे वर्ल्ड कप में देखा कि बरसात का साया इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का साथ नहीं छोड़ रहा। अभी आप देख रहे हैं मेरे चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तेज धूप है, मगर फिर वही बात है, ये शाम की बात है। लेकिन मैच के दिन यानी कि शनिवार सुबह हल्की बरसात की फोरकास्ट है। फाइनल के लिए रिजर्व डे है। अच्छी बात यह है कि फाइनल के लिए रिजर्व डे है, लेकिन बरसात की फोरकास्ट है। अब ये जैसे जैसे हम मैच के करीब जाएंगे, शनिवार लोकल टाइम 10:30 बजे यहाँ पर मैच शुरू होता है, तो सुबह थोड़ा सा अंदाजा होगा मौसम क्या है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय क्रिकेट के लिए ये दिन शायद पिछले कई साल से सबसे बड़ा दिन हो सकता है। भारत की तरह ही ये टीम भी अब तक अजेय है। 8 में से 8 मैच जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने चोकर्स के टैग को तोड़ा है। अब तक खेले 8 में से 8 मैचों में दक्षिण अफ्रीका जीती है। वहीं अपनी टीम ने भी 8 में से 7 में बाजी मारी है। एक मैच बारिश की भेंट चढ़ा। अब इंडिया की अच्छी बात यह है कि इंडिया के पास बैलेंस है। अगर आप विकेट टेकर्स देखें तो उसमें भारत की गेंदबाज है। अब रन्स देखें, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव वहां पर आपको दिखते हैं। साउथ अफ्रीका का यह है कि साउथ अफ्रीका 2 क्लोज मैच भी जीता है। हालांकि साउथ अफ्रीका इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा, लेकिन नेपाल से सिर्फ 1 रन से जीते थे। यूएस जैसी टीम से सिर्फ 20 रन से जीते थे। यानी कि कहीं ना कहीं आपको यह मानना होगा कि साउथ अफ्रीका अनबीटन तो है, मुश्किल परिस्थितियों में जीता तो है, लेकिन यह भी सच है कि शायद साउथ अफ्रीका और इंडिया को अगर आप आमने सामने रखेंगे तो इंडिया आपको भारी दिखेगा। सुनील गावस्कर, उनका भी यही मानना है। एक टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, साउथ अफ्रीका। एक टीम जो 2014 के बाद पहली बार वर्ल्ड T20 का फाइनल खेल रही है। जीत कौन रहा है? जीत तो भारतीय टीम जीतेगी, क्योंकि मैंने कहा कि जैसा मैंने देखा है कि भारतीय टीम का जो अटैक है ना, वो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका टीम से थोड़ा बेहतर है। स्पिन में भारतीय टीम के पास 3 स्पिन बॉलर है, भारतीय टीम के पास 3 न्यू बॉल बॉलर्स हैं। आज तो हार्दिक पांड्या का बॉलिंग में इतना ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी। पर जिस तरह से मतलब संतुलित है, 3 फास्ट बॉलर, 3 नया गेंद इस्तेमाल करने वाले, 3 स्पिनर्स है, और अगर ज़रूरत पड़े तो शिवम दुबे भी एक आधी ओवर डाल सकते हैं। तो एक जो बैलेंस बना है, और बैटिंग भी देखिए डाउन द ऑर्डर कितनी अच्छी है। साउथ अफ्रीका की जो फील्डिंग है वो इतनी रही नहीं जितनी साउथ अफ्रीका ने जो स्टैंडर्ड, मतलब कॉलिन ब्लैंड, जॉन्टी रोड्स का जो स्टैंडर्ड था वो उस तरह की फील्डिंग नहीं है। और इसी की वजह से मुझे लगता है कि भारतीय टीम जिस तरह की कॉम्बिनेशन बनी है, जिस तरह का इंटेंट दिखा रहा है, जिस तरह की मतलब एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन वो दिखा रहे, तो मुझे लगता है भारतीय टीम को जीतना चाहिए। सही बात है। और देखिए, कहीं ना कहीं जब आप कहते हैं ना कि फलाह प्लेयर, मेरा तो मानना हमेशा टीम खेलती है, टीम जीतती है, टीम हारती है। लेकिन अगर मैं रोहित शर्मा का नाम लूं तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि रोहित शर्मा, कप्तान छोड़ दीजिए, कप्तानी तो सनी भाई ने बोल दिया, कप्तान, लीडर सब छोड़ दीजिए, जो रोहित शर्मा ने पिछले 2 मैचों में बैटिंग की है ना, वो आई थिंक काबिल तारीफ है। और यहां जीत का सेहरा सारी टीम पर है, पर कप्तान को सबसे ज्यादा। सर, सारा मैच हमने दोबारा से रीलिव किया। विराट के आउट होने के बाद, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद, शायद कुछ महीने पहले की वर्ल्ड T20 या T20 की भारत की टीम गियर जो है, शटल जो है, वो शटर डाउन कर देती। लेकिन सूर्या और उनके साथ रोहित, ये दोनों चलते ही रहे। इसको हमें आईपीएल का शुक्रिया अदा करना होगा, क्योंकि आईपीएल ने जो दिखाया, इस बार का जो आईपीएल हुआ था, वहां पे ये जो नया टेम्पलेट बन गया है कि पहले 6 ओवर का फायदा उठाए जी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी एक आधी विकेट जाए, पर आपको 8 रन, कम से कम 8 रन, 7 या 8 रन पहले प्रति ओवर आपको करने ही होंगे। तो वही करते आए हैं और भारतीय टीम, खास करके जब वेस्ट इंडीज़ आई है तब। और न्यूयॉर्क में तो बहुत मुश्किल था, पिच बहुत कठिन पिच थी, पर यहाँ पे
अच्छे पिचेस पर उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और इसी की वजह से मुझे लगता है कि ये जो एक शुरुआत मिल रही है उससे ऑपोजिशन बैकफुट पे जा रहा है। जी, अगर रोहित से या टीम से बात करें, आप उनको क्या राय देंगे कि कितनी जल्दी इसको भूलना है और कितनी जल्दी आपको अगले मैच के लिए स्विच ऑन करना है? देखिए, ये टीम तो बड़ी प्रोफेशनल टीम है जी। मैंने अभी काफ़ी उनके साथ चार्टर फ्लाइट पकड़ी इस टूर्नामेंट की वजह से और उनमें क्या दिखाई देता है कि ये जो टीम के सदस्य हैं वो एक दूसरे के साथ इतने मतलब वो उनकी जो कनेक्शन जो बनी है, इतनी बेहतरीन कनेक्शन बनी है, एक दूसरे की टांग खींचते आप एरोप्लेन में होंगे तो आप हंसी की आवाज ही सुनते हैं। एरोप्लेन में जब वो अनाउंस करते हैं कि XYZ आप इकोनॉमी से उठकर बिजनेस में आ जाएं, तो सब इकोनॉमी में बैठे रहे। सब इकोनॉमी में बैठे सब इकोनॉमी में बैठे रहते क्योंकि इकोनॉमी में तो सारे लोग होते हैं ना, बिजनेस क्लास में तो बहुत कम होते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि वो यार सीनियर रहे, रवि शास्त्री है, गावस्कर है, उनको बिजनेस में बैठने देना। चलिए, खैर गयाना से ये सफर बारबाडोस की तरफ जा रहा है और सनी भाई का तो फैन फॉलोइंग आप जानते ही हैं वेस्ट इंडीज में क्या है, वो कहानी में अपने आप को बताई। बस जाते जाते सनी भाई से एक दरख्वास्त है मेरी। जी सनी भाई, क्योंकि आप वेस्ट इंडीज के फेवरेट सन है, आई डोंट नो ये गलत है सही है, वेस्ट इंडियंस अगर इंडियन टीम को आज ये कहें कि यू हैव टू विन द वर्ल्ड कप, वो कैसे कहेंगे? Hey man, we didn't get to the final, but you got to the final and you got to win the trophy for us. Because don't forget, you're Indians, we are West Indians. So there's an Indian in both of us, okay? So win. सनी भाई भी यही कहते हैं कि इन कंडीशंस में इंडिया का खराब दिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि खराब दिन क्या होता है ना कि वो कहीं ना कहीं आपको आप पर दबाव बनाता है। मसलन पावर प्ले में आपकी 3 विकेटें गिर जाए तो आप क्या करेंगे? लेकिन आपने अगर सेमीफाइनल देखा हो तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था, विराट आउट हो गए, ऋषभ पंत आउट हो गए और भारत की ताकत ये थी कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने उसके बाद शटर डाउन नहीं किया, वो रन बनाते रहे और शायद भारत ने ना इस तरह से कंडीशंस और गेम सिचुएशन को अच्छा पढ़ लिया था। मतलब अगर आप विकेट पर जाकर ये समझ लें कि इस पिच पे यार 160 रन जिता सकते हैं या यहाँ पर तो 200 रन भी काफी नहीं है, तो वो एक बड़ी टीम की निशानी होती है। मेरा ये मानना है कि जो ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हराया, जहां पर 200 से ज्यादा रन बनाए, शायद 15 रन और चाहिए थे, लेकिन इंडिया ने वो भी डिफेंड किए, वहां पर भी जीते। और जो इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराया, शायद इंडिया ने वहां पर 171 रन जो वाजिब स्कोर था उससे 10 रन ज्यादा बनाए थे। तो ये जब सारी चीजें होती है ना, तो आप समझते हैं कि हाँ, आपकी गेंदबाजी भी चल रही है, आपकी बैटिंग भी चल रही है। अच्छा, सौरव गांगुली, फॉर्मर कैप्टन, सौरव गांगुली से कल ये पूछा गया कोलकाता में कि दादा कौन जीत रहा है, तो उन्होंने कहा ऐसा है जी, मैं टीम को दुआएं दे रहा हूं, मैं टीम को कोई मैसेज नहीं दे सकता, मैं टीम को सिखा नहीं सकता, जो करना है इन चैंपियन 11 ने करना है। I have no suggestion. I had made one suggestion at the start of the tournament. Go and play freely because it's T20 format. And they've done it. They're a very strong team. I said that at the start also. And to get to 2 World Cup finals in 7 months speaks volumes of the capability of the team. They will not make any changes. That is Rohit Sharma's leadership style. And they'll all it will be the same team. And to be honest, there's no need. कभी लड़ाई आप सामने वाले से जीतते हैं और ज्यादातर लड़ाई आपको खुद से भी जीतनी होती है। इस वर्ल्ड कप के फाइनल में एक तरफ साउथ अफ्रीका, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और जीती, क्योंकि इससे पहले वो किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में नहीं आए थे। दूसरी तरफ इंडिया, और मुझे लगता है कि इंडिया ने भी एक मेंटल बैरियर को तोड़ा, क्योंकि T20 में ना खासतौर से भारत आगे तक नहीं जा पाता था। अब इन दोनों में से जीत तो एक ही टीम सकती है, लेकिन अगर दोनों टीमों को आमने सामने रखें और खासतौर से बारबाडोस की इन कंडीशंस को, तो भारत फेवरेट है। भारत को बचना है तो सिर्फ वो खराब 15 मिनट से। अगर भारत के वो खराब 15 मिनट नहीं आए तो आज की रात पूरे हिंदुस्तान में इस जीत को जश्न के तौर पर तब्दील करेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज तक पर हमारे साथ रहेंगे हमारे वर्ल्ड चैंपियंस। पूरा दिन आपको कवरेज देखने को मिलेगा और शाम जब इंडिया में शाम होगी और बारबाडोस में सुबह होगी, तो मैं यहां से आपको अपडेट दूंगा। वहां से श्वेता सिंह होंगी, उनके साथ एक्सपर्ट्स होंगे। और सबसे बड़ी बात है ना कि मौसम क्या है, कंडीशंस क्या है, कि भारत की 11 में कोई बदलाव है, टीम इंडिया से खबर क्या आ रही है, साउथ अफ्रीकन खेमे से खबर क्या आ रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। वो 1992 में वर्ल्ड कप खेलना शुरू हुए थे और आप देखिए 32 साल लग गए उनको किसी वर्ल्ड कप के फाइनल में आने के लिए। वर्ल्ड कप में फाइनल में आने के लिए उनको 32 साल का इंतजार करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है, उनके ऊपर ज्यादा बड़ा दबाव है। और एक वक्त था
जब साउथ अफ्रीका को चोकर्स कहा जाता था। शायद उनके पास उसे मिटाने का अब वक्त आया है। दूसरी तरफ है इंडिया। इंडिया के पास आईसीसी टाइटल्स हैं, लेकिन इंडिया की दिक्कत यह है कि 2013 चैंपियंस ट्रॉफी और 2011 वर्ल्ड कप के बाद इंडिया भी कुछ जीता नहीं। तो इंडिया के पास मौका है, रोहित शर्मा के पास अपनी टीम के साथ मौका है उस रिकॉर्ड को, उस इंतजार को, उस सूखे को खत्म करने का। और भारत अगर बारबाडोस में आज ये मुकाबला जीतता है तो पूरे हिंदुस्तान में जश्न मनाया जाएगा। वेस्ट इंडीज और इंडिया, सारी खबरें जो हैं वो तार जुड़े रहेंगे आज तक पर मेरे साथ, मेरे बाकी साथियों के साथ, तमाम एक्सपर्ट्स के साथ। श्वेता सिंह भी जुड़ेंगी। फिलहाल मुझे यहां से इजाजत दीजिए, बट जाते जाते एक बात, स्पोर्ट्स तक यूट्यूब चैनल जहां पूरी वर्ल्ड कप की कवरेज आपने देखी, और वहां पर क्योंकि छोटी छोटी अपडेट्स होती हैं, वहां पर भी जरूर जाइए। आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए और इंतजार कीजिए शाम तक का।